हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा कोस्ट मैनेजमेंट का हमारा न्यू चैप्टर दैट इज स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप इससे पहले वाली वीडियोस आपको पूरी तरह से क्लियर हैं। अगर जो हमारे टॉपिक स्किप हो गए हैं वो हम लोग जल्दी उसके ऊपर वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल कर देंगे। ठीक है जी, तो हम लोगों का आज का जो चैप्टर है ये गाइस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स का इससे पेपर आता है एग्ज़ाम में। ठीक है जी, कई बार तो ऐसा हुआ है 20 मार्क्स थ्योरी वाले में, 20 मार्क्स हम लोगों के प्रैक्टिकल में। तो इस चैप्टर को स्किप तो किसी भी हाल में हम लोग नहीं करेंगे, ऑब्वियस है। तो हम लोग थ्योरी की वीडियो आपको थोड़े दिनों तक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, पहला टॉपिक जो हम लोगों का है मटीरियल वेरिएंस से रिलेटेड। ठीक है, ये तो चलो प्रैक्टिकल काम है हम लोगों का, दैट इज थ्योरी रिलेटेड, तो हम इसको तो थ्योरी वीडियो में कवर अप करेंगे। फिलहाल फर्स्ट टॉपिक जो है उसी से रिलेटेड हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आपको आई थिंक इतनी बात तो पता ही है यार। ठीक है, तो हम लोगों की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है दैट इज आपको दिख ही रही हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करने से पहले, जैसे कि आपको पता है, मेरा हर वीडियो को मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट बताती हूँ, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना होता है। तो बहुत ही इजीली आप लोगों की प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगी अगर आप उस फॉर्मेट को कवर अप करते हो या अच्छे से समझते हो। ठीक है, मैं आपको फॉर्मेट दिखा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट आपको जितने भी सम्स हैं यही फॉर्मेट के बेस पे चलने हैं, और आपको जो फॉर्मूलाज हैं अगर आपको यूज़ करने आ गए तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट फॉर्मूला जो है स्टेप फर्स्ट में आप लोगों को क्या फाइंड आउट करनी है, मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या फाइंड आउट करोगे जी? कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है जी? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और ये ना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप लोगों को ये कॉस्ट इज गिवन होएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट आप लोगों को गिवन होएगी। अगर नहीं गिवन होएगी तो आप लोगों की उसकी क्वांटिटी, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी और स्टैंडर्ड का रेट पर यूनिट रेट गिवन होएगा। तो आप लोगों को वो चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएंगी। जितने ईजी इसके फॉर्मूलाज है उतनी कॉम्प्लिकेटेड इसकी स्टेटमेंट्स है। तो थोड़ा सा आप लोगों को स्टेटमेंट्स को अरेंज करना पड़ सकता है जैसे जैसे आप बढ़ोगे। नो डाउट गाइज, आप लोगों के लिए स्टार्टिंग वाली स्टेटमेंट्स बहुत ही इजी होने वाली हैं, बट जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे चैप्टर की तरफ तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। जैसे थोड़ी सी आप लोगों को माइंड गेम्स खेलनी पड़ेंगी उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। तो थोड़ा सा अगर आप फॉर्मूलाज पे फोकस रखोगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी होने वाला है। जैसे कि आज की जो वीडियो में हम लोगों की प्रॉब्लम्स कवर होने वाली हैं उसमें जो मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस है, ठीक है, उसके मोस्टली मैंने जो सम्स देखे हैं उनमें जो फर्स्ट फॉर्मूला है यही यूज़ हो रहा है। बट अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि आपको बोल्ड तो वो लोग करेंगे ही, तो आप लोगों को इसके फॉर्मूला यही है, मतलब निकालना आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। बट इसी को निकालने के हमारे 3 फॉर्मूलाज हैं। तो ये तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे कि आपको कौन सी मटेरियल्स गिवन है, कौन सी चीज़ें गिवन है, आप उसी अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करोगे। बट आज की वीडियो में जो मैं कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आज के सम्स में सिर्फ यही फॉर्मूला यूज़ होएगा। तो हम लोग सिर्फ इसी पे आज के लिए फोकस करेंगे, और आई होप सो कि इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये फॉर्मूला रट चुका होएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया, ये वाले जब यूज होंगे तब आपको मैं उसी वीडियो के स्टार्टिंग में बताऊंगी जिस वीडियो में इसके कवर अप करेंगे। ठीक है, सेकंड कौन सा है? मटेरियल प्राइस। देखिए, अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस बहुत इजी होने वाला आपको लर्न करना। फर्स्ट स्टेप कॉस्ट, सेकंड कॉस्ट, स्टेप प्राइस। ठीक है जी, कॉस्ट एंड प्राइस थोड़ा सा रिलेटेड है। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल यूसेज, दैट इज अवर हमारी जो क्वांटिटी है एक्चुअल की, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट है। कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल यूनिट पर रेट। क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट करोगे ना, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे आपके पास आएगी ना, तो दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी आपको यहाँ पे बाहर रखनी है। अंदर आप लोगों ने क्या रखना है? स्टैंडर्ड प्राइस, यूनिट प्राइस जो होगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को एक ही फॉर्मेट फॉलो करना है, दैट इज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। कभी भी आप लोग एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड नहीं करोगे, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। अब यहाँ पे आप लोगों को क्वांटिटी भी गिवन होएगी, रेट भी गिवन होएगा, तो जो रेट्स होंगे स्टैंडर्ड के और एक्चुअल के, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट वो यहाँ पे माइनस होंगे। स्टैंडर्ड यूनिट प्राइस माइनस एक्चुअल यूनिट प्राइस, क्वांटिटी बाहर, रेट्स अंदर। अब यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसमें क्या ऑपोजिट हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड यूनिट प्राइस है पर यूनिट रेट दैट इज वो बाहर आ जाएगा, और इन दोनों की जो क्वांटिटी है स्टैंडर्ड और एक्चुअल की वो ब्रैकेट में अंदर चली जाएगी। तीनों ही फॉर्मूलाज बहुत ही इजी हैं गाइज, अगर आप लोग ध्यान से समझो और मैंने क्या समझाया है। ठीक है गाइज, उसके बाद स्टेप 4 में आप लोगों के लिए और भी इजी है। जो आप लोगों ने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप करा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड,
स्टेप करा। स्टेप 4 में आप लोगों को इसको वेरीफाई करना है कि आप लोगों ने सम सही करा है कि गलत करा है। कैसे वेरीफाई करोगे? स्टेप 1 को इस साइड इज इक्वल्स टू स्टेप 2 प्लस स्टेप 3। स्टेप 1 इज इक्वल्स टू स्टेप 2 प्लस स्टेप 3। ये इसका आंसर आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। दैट्स मीन्स आप लोगों ने प्रॉब्लम को बहुत ही सही तरीके से सॉल्व किया है। ये 4 स्टेप्स करने हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ लेने हैं। इसके बाद आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मजाक हैं, बस आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट रखना है कि कहाँ पे क्या बोला जा रहा है। पहली सम तो आप लोगों को बिल्कुल ही सिंपल दे रखा है, जैसे LKG के बच्चों के लिए नहीं होता वो सम्स दे रखा है आपको। अब देखो इसमें क्या बता रखा है, सिंपल बता रखा है जो मैंने बताया। गिवन दैट द कॉस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल कंजप्शन आर 40 kg। ठीक है, 40 kg मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, 10 रुपीज़ पर kg है। मैंने जैसे आपको बताया क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट करोगे तो ये आपको क्वांटिटी दे दी, ये आपको रेट दे दिया। ये आपको बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड से रिलेटेड है ये। ठीक है, कंप्यूट दी वेरिएंस, वेरिएंस फाइंड आउट करना है हम लोगों को व्हेन एक्चुअल, और एक्चुअल की क्वांटिटी 48 है, एक्चुअल का यूनिट पर रेट इतना है। सिंपल है बिल्कुल, आपको इसको फॉर्मूला में अपने यूनिट्स वाइज स्टेप वाइज फॉलो करते जाना, फुल करते जाना। मटेरियल कॉस्ट क्या फॉर्मूला था जी? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मैंने पहले ही बताया था कॉस्ट आपको डायरेक्टली नहीं गिवन होएगी, आपको यूनिट्स और उसके क्वांटिटी और रेट गिवन होएगा। तो आपको क्वांटिटी और रेट गिवन था, आप मल्टीप्लिकेशन करके इसकी सोल्यूशन निकाल लोगे बहुत ही ईजिली। हमारा -176 पहले का आंसर आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना था? मटीरियल प्राइस वेरिएंस, सॉरी मैंने ऊपर कर स्टेप ऊपर नीचे कर दिया। सेकेंड स्टेप है हम लोगों का प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में क्या फॉर्मूला था? एक्चुअल क्वांटिटी बाहर, ठीक है, ब्रैकेट में हम लोगों की क्या थी? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल के यूनिट पर रेट, पर यूनिट रेट। अब देखो एक्चुअल के जो हमारी क्वांटिटी थी दैट इज 48, एक्चुअल की क्वांटिटी 48 बाहर आ गई। स्टैंडर्ड और एक्चुअल का प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस है हम लोगों का 10, एक्चुअल का है 12, 10 माइनस 12, सॉल्व कर दिया 96। सेम वे से हम लोगों ने मटेरियल यूसेज वेरिएंस करना है। इसमें हम लोगों का पर यूनिट रेट स्टैंडर्ड बाहर आ जाएगा, अंदर इन लोगों की क्वांटिटी चली जाएगी। स्टैंडर्ड का प्राइस कितना है पर यूनिट? 10 रुपीज़, बाहर आ गया। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 40 एंड 48 दैट इज माइनस हो जाएगी अंदर ब्रैकेट्स में, तो इसको सॉल्व कर दोगे -80। नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप नंबर 4, सिंपल है बिल्कुल। इसमें क्या करना है आपको? वेरीफाई। स्टेप नंबर 1 इज इक्वल्स टू स्टेप नंबर 2 प्लस स्टेप नंबर 3। अब आप लोग इन दोनों को एडिशन करके देखो क्या ये फर्स्ट स्टेप के इक्वल आता है? दैट मीन्स हमारा सम बिल्कुल सही है। देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है वेरिफिकेशन। स्टेप 1 इज इक्वल्स टू स्टेप 2 प्लस स्टेप 3 दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बहुत ही इजी समझें गाइज, थोड़ा सा कंसंट्रेशन और आप लोगों का ये चैप्टर हो जाएगा। फ्री के मार्क्स हैं इस चैप्टर में से। अगर आप लोगों को ये शॉर्ट में क्वेश्चन यही वाला आ जाए तो आप लोग क्या नहीं करके आओगे? इतना ईजी क्वेश्चन है यार गाइज। तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। अब देखिए हम लोगों को सेकंड सम में क्या बोला गया है? स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, एक यूनिट के लिए 5 kg बोल रहे हैं, एंड द स्टैंडर्ड प्राइस, और स्टैंडर्ड प्राइस क्या है पर kg ऑफ मटेरियल का? एट द रेट ₹30। ठीक है जी, स्टैंडर्ड प्राइस बता रहे हैं हम लोगों को ₹30, और पर यूनिट प्रोडक्ट क्या बताया हम लोगों को? 5 पर kg। एंड आगे देखिए क्या लिख रखा है? कोस्ट अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स हाउएवर रिवील दैट 16,000 kgs ऑफ मटेरियल कोस्ट 5,20,000। अब यहाँ पे आपको पर यूनिट रेट नहीं दे रखा, ठीक है, 16,000 kg है और उसकी कोस्ट बता दी। आप पर यूनिट रेट निकाल सकते हो 5,20,000 डिवाइडेड बाय 16,000 करके। ठीक है, ये आप लोगों की एक्चुअल यूसेज आ जाएगी। अगर आप लोग इसको करोगे तो एक्चुअल कितनी कॉस्ट निकलती है, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बता दिया वर प्रोड्यूसिंग 3,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। जो प्रोडक्ट ए है उसकी आप लोगों को 5 रुपीज़ पर kg बोल रखा था। तो दैट्स मीन जो ये 3,000 प्रोड्यूस हुए हैं ये प्रोडक्ट ए के 5 kg से रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पे भी प्रोडक्ट ए है और यहाँ पे भी। ठीक है, अब आप लोगों को ना ये चीज़ क्या दे रखी है? अब आप लोगों को ये आउटपुट बता रखा है कि स्टैंडर्ड यूसेज जैसे बता रखी है आप लोगों को। एक तरह से इसको हम स्टैंडर्ड देखिए, स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर टू मैन्युफैक्चरिंग 1 यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में स्टैंडर्ड कितने मटीरियल लग रहा है? 5 kg लग रहा है। टोटल हम लोगों ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं? दैट इज़ 3,000। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5 kg करके आप लोगों की कितने केजी स्टैंडर्ड यूसेज, दैट मीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ गई आप लोगों की? 5 3 15,000 kgs। उसके बाद आपको पर kg के रेट ये दे। अब आप लोगों में यहाँ से थोड़ा माइंड गेम डिवर्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को 2 चीज़ें एक्चुअल से रिलेटेड गिवन है। ठीक है, एक्चुअल की क्वांटिटी एंड एक्चुअल का प्राइस। एक्चुअल का पर यूनिट रेट आप लोग निकाल लोगे,
उसके अलावा गाइस आप लोगों को जो बाकी 3 चीज़ें गिवन है, दैट्स मीन्स ये किससे रिलेटेड हुई, स्टैंडर्ड से। अब स्टैंडर्ड लिए हम लोगों को क्या बोल रहे हैं कि 1 यूनिट, दैट मीन्स 1 यूनिट हम लोगों का 5 kg है, हम लोगों ने टोटल 3000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए हम लोगों को 3000 मतलब टोटल हम लोगों ने 15,000 यूनिट्स की क्वांटिटी बनानी है। आप लोग हमने अपने यूनिट्स की, और उसका पर केजी कितना मटेरियल है, 30 रुपीज़ पर केजी पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसको माइंड गेम के अकॉर्डिंग लेके चलना है। देखिए आप लोग हमने क्या कर रखा है, स्टैंडर्ड प्राइस हम लोगों को मटेरियल पर केजी गिवन था 30, स्टैंडर्ड यूसेज पर यूनिट 5 पर केजी बोला गया था, स्टैंडर्ड यूसेज फॉर एन आउटपुट 3000 यूनिट्स हम लोगों को बोले गए थे, लास्ट में हमने देखा था। तो 3000 प्रोडक्ट ए के थे, 5 रुपीज़ भी प्रोडक्ट, तो हम लोग अब 3000 मल्टीप्लाई बाय 5 करके देखेंगे तो हमारा 15,000 केजीज हम लोगों की स्टैंडर्ड यूसेज, दैट मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई है। ठीक है, अब हम लोगों के पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई 30 पर केजी हम लोगों को गिवन है, हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल वेजेस के बारे में क्या गिवन था, दैट मीन्स हम लोगों को 16,000 केजीज की कितनी कॉस्ट गिवन है, दैट इज़ 5,20,000, और उस एक्चुअल प्राइस मटेरियल पर केजी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोगों को कॉस्ट गिवन है, यूनिट्स गिवन है, तो हम लोग पर यूनिट रेट निकाल सकते हैं। हम लोगों ने इनको डिवाइड किया तो हमारा 32.50 निकला है। अब हम लोगों के पास टोटल सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब हम लोगों को सिंपली जो हम लोग स्टेप्स वाइज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो करना है। देखिए स्टेप नंबर 1, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी, पहले 15,000 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है जी, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 30, एंड सेकेंडली हम लोगों ने अभी या तो आप इन लोग गाइज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या तो हम लोगों को ये निकाल के दी हुई है सीधा ये ले लो, आपकी इच्छा है। सेम वैल्यू आएगी तो हम लोगों ने इन दोनों को माइनस कर देना है, देन हम लोगों की मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल आएगी। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला एक्चुअल यूसेज ब्रैकेट में स्टैंडर्ड के यूनिट माइनस एक्चुअल के यूनिट। अब एक्चुअल यूसेज कितनी थी एक्चुअल के यूनिट्स, दैट इज 16,000, स्टैंडर्ड के यूनिट्स माइनस स्टैंडर्ड के जो पर रेट यूनिट है ये यूसेज, दैट मीन्स क्वांटिटी। ठीक है, अब ये देखिए स्टैंडर्ड 30 माइनस 32.50, तो हम लोगों ने ये माइनस कर दिया, ये माइनस में आ गया 40,000 रुपीज़। देन थर्ड स्टेप किया मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसमें स्टैंडर्ड के ये वाले प्राइस यूनिट्स बाहर, ठीक है, क्वांटिटी हम लोगों की अंदर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो 30 रुपीज़ ये वाले बाहर आ गए। देन अंदर हमारा एक्चुअल जाना है 16,000 एंड स्टैंडर्ड जाना है 15,000, तो 15,000 माइनस 16,000 करके इसका आंसर भी आ गया 30,000 माइनस का। अब आप लोग वेरिफिकेशन कर लोगे, 70,000 एक साइड इज इक्वल्स टू के साइड 40,000 एंड 30,000 बोथ आर माइनस, देन ऑब्वियस है आंसर हमारा सही है, 70,000 ही बनता है। 40 + 30 इज इक्वल्स टू 70, फिर भी हम लोगों ने शो करना था तो हम लोगों ने कर दिया। 70 इज इक्वल्स टू 40 + 30 इज इक्वल्स टू 70, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, हम लोगों की प्रॉब्लम नंबर 2 भी कवर हो गई है। अब हम लोग हमारी देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। ये भी बहुत ही ईजी है, एक बार जस्ट आपको स्टेटमेंट रीड करनी है। देखिए क्या लिख रखा है, UV लिमिटेड present the following information for November 2016 budget production of product P। प्रोडक्ट P से रिलेटेड आपको बता रखा है कि 2000 यूनिट्स का बजट है। स्टैंडर्ड कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड कंजप्शन बता रखी है 2 पर केजी यूनिट ऑफ P, 2 पर केजी यूनिट है जी। 200 के टोटल यूनिट्स बता रखे हैं, 2 पर केजी यूनिट ऑफ P से ही रिलेटेड है, प्रोडक्ट P है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल A इज इक्वल्स टू 6 पर केजी, जो स्टैंडर्ड प्राइस है मटेरियल A का दैट इज 6 पर केजी है हम लोगों का। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, एक्चुअल 250 यूनिट्स ऑफ P वर प्रोड्यूस्ड एंड मटेरियल A वाज परचेज एट 8 पर केजी एंड एक्चुअल एंड कंज्यूम 1.8 पर यूनिट ऑफ P। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस करना है। अब आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ें रीड करने को मिलेगी। स्टार्टिंग में बोला गया था कि बजट कितना है प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट P का, दैट इज 200, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली 250 यूनिट्स ऑफ P वर प्रोड्यूस। एक्चुअल में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज 250। ठीक है जी, 250 एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही है। अब आप लोग ये 200 को नहीं लोगे, पहली बात तो 250 की एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, 250 यूनिट्स है, 250 के अकॉर्डिंग उसके बाद बोले हैं जो रॉ मटेरियल की पर रेट है, रॉ मटेरियल केजी पर यूनिट रेट क्या है उसकी 2 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, 250 मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप लोग स्टैंडर्ड की क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हो। 250 मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप लोग स्टैंडर्ड की क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हो। सेम अब इस सब में आपको एक्चुअल भी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है।
एक्चुअल के लिए आपको यहाँ पे तो स्टैंडर्ड का ही प्राइस बता रखा है, ये सारी चीज़ें आपको स्टैंडर्ड की गिवन है। स्टैंडर्ड कंजम्पशन करने में रॉ मटेरियल में 2 रुपीज़ पर केजी लगे और उसका स्टैंडर्ड का प्राइस बता दिया 6 रुपीज़ पर केजी। उसके बाद बोला गया एक्चुअली 250 यूनिट्स वर पी प्रोड्यूस्ड एंड मटीरियल ए वाज परचेज। अब इसमें भी आपको रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए पहले तो यहाँ पे आपको पर यूनिट रेट बता रखा है, देन कंज्यूम करने में उसको पर यूनिट जो उसको क्वांटिटी में लगे 1.8 kg पर यूनिट ऑफ पी, 1.8 kg पर यूनिट ऑफ पी। पर पी के पर यूनिट टोटल कितने यूनिट है 250, पर यूनिट ऑफ पी कितने हैं 1.8। 250 मल्टीप्लाई बाय 1.8 करके आप लोग एक्चुअल क्वांटिटी भी निकालोगे। देखिए पहले मैंने निकाली है, आपको एक्चुअल प्रोडक्शन बता दी 250, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले निकाली 250 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 500, देन एक्चुअल क्वांटिटी भी फाइंड आउट करनी है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 250 450 आ गया। देन आप लोगों को स्टैंडर्ड का प्राइस और एक्चुअल का प्राइस 6 रुपीज़ और 8 रुपीज़ गिवन है। देन सिंपली ये चीज़ में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होएगी, पहले स्टेटमेंट को आपको बनाना पड़ेगा, देन आगे स्टेप्स लगाने तो आपके लिए ईजी हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मैंने यहाँ पे देखिए एक्सपैंड करके लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलती है एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, फॉर्मूला वही है, एक्सपैंड करके लिखा हुआ, आप वो भी लिख सकते हो। देखो अब यहाँ पे क्वांटिटी स्टैंडर्ड की कितनी है 500 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड का रेट कितना है 6, 500 मल्टीप्लाई 6 माइनस एक्चुअल की 450 माइनस मल्टीप्लाई 8, तो करके हम लोगों ने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाली है दैट इज -600। देन प्राइस की क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस जो पर यूनिट है माइनस एक्चुअल पर यूनिट। एक्चुअल की क्वांटिटी कितनी थी, एक्चुअल की क्वांटिटी है 450 यूनिट्स, तो और इनका प्राइस कितना है 6 और 8, 6 माइनस 8 करके आप लोग आंसर निकाल दोगे। देन थर्ड है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसमें स्टैंडर्ड के प्राइस पर यूनिट बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या चल जाएंगे क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो इसको भी सॉल्व कर दोगे, ये प्लस का 300 आ जाएगा। बहुत ही इजी है। अब आप लोग इसमें देख के बता सकते हो वेरिफिकेशन किए बिना ही कि आप लोगों का आंसर सही है कि गलत। 600 इधर है, 900 600 माइनस क्या है, ठीक है 900 भी माइनस क्या 300 प्लस का है, तो ये 300 प्लस क्या माइनस करके माइनस का 600 बच गया, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आती है। मैंने सब में नहीं निकाली, आप लोग निकाल लोगे, इजी है क्योंकि साफ साफ देख के पता चल रहा है कि क्या आंसर आना है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों की प्रॉब्लम नंबर 4। देखिए बहुत ही इजी है, ये भी बहुत इजीली इसकी एग्जांपल भी है इससे मिलती जुलती है, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। अब इसमें क्या बता रखा है, Gemini Chemical Industries provide the following information from their records for making 10 kgs of Gemco स्टैंडर्ड मटेरियल कितने 10 kgs जेमको आपको बनाने हैं, आपको कितना स्टैंडर्ड मटेरियल लग रहा है, मटेरियल ए और बी की क्वांटिटी बता दी 8 और 4, रेट पर केजी ये बता दिया। अब इस सब में बहुत ही झोल करके बता रखा है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या समझाऊंगी। उसके बाद ड्यूरिंग अप्रैल 2016 1000 kgs ऑफ जेमको वर प्रोड्यूस, टोटल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए दैट इज 1000 kgs। ठीक है, एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल की हमें ये बता रखी है। अब देखिए एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ क्वांटिटी इतने बड़े अमाउंट में है, यहाँ क्वांटिटी बिल्कुल छोटे अमाउंट में, क्यों जी। अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन हम लोगों को बता दी दैट इज 1000 रुपीज़, 1000 kgs आप लोगों ने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और 10 kgs जेमको की स्टैंडर्ड मटेरियल है। तो आप लोग इसमें क्या करो 1000 डिवाइडेड बाई 10 करके आपकी क्या वैल्यू आएगी जी 1000 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 100। तो आप लोगों ने ये क्वांटिटी को 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, टोटल आपके यूनिट्स 1000 kgs प्रोड्यूस होने हैं। 10 kgs आपको 10 kg के अकॉर्डिंग ये गिवन है, ये आपको 10 kg के अकॉर्डिंग गिवन है, बट आप लोगों को 1000 के अकॉर्डिंग लेना है। तो 10 आप 1000 अपॉन 10 करके कितने के यूनिट्स के अकॉर्डिंग लोगे 100, तो आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अदरवाइज आपने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना था 1000 के साथ, ठीक है जी। बट आपको 10 के अकॉर्डिंग 10 kg के अकॉर्डिंग ऑलरेडी क्वांटिटी गिवन है, 10 kg के अकॉर्डिंग ऑलरेडी क्वांटिटी गिवन है, आपको टोटल 1000 की चाहिए। अब 10 kg की गिवन है, 10,000 डिवाइडेड बाई 10 करके देन मीन्स आपको 100 एक जीरो 2 zeros और इंक्लूड करनी है, तो आप लोग 100 से मल्टीप्लिकेशन सिंपली है बिल्कुल गलत गाइज। अगर आप लोग लॉजिक को समझो तो ये 10 के अकॉर्डिंग आपको गिवन है, इसको आपको 1000 के अकॉर्डिंग निकालना है, तो आप 1000 डिवाइडेड बाई 10 करके इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होनी है वो फाइंड आउट कर लोगे, 100 के साथ होनी है। अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, अब आप लोगों को ये गिवन है स्टैंडर्ड से रिलेटेड, ये नीचे वाली गिवन है, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्चुअल कंजम्पशन से रिलेटेड, क्वान्टिटी गिवन है, रेट पर गिवन है, आप वो लोग ईजिली निकाल लोगे। देखिए गाइस अब आप लोगों को मैं एक टेबल शो करने जा रही हूँ, उसमें बहुत ही ईजिली समझा रखा है, ध्यान से बस आप लोगों को देखना है। देखिए
यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड का कॉलम बनाया है, मतलब हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है 1000 kg, बट हमारा ये स्टैंडर्ड का कॉलम है और ये एक्चुअल कंजम्पशन का कॉलम है। ठीक है, इसके अंदर 3 हमारे सब कॉलम्स आते हैं, दैट इज़ क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है, आप लोगों को ईजिली दिख रहा होगा। एक्चुअल के हम लोगों के 1000 kg थे, हम लोगों को 10 के अकॉर्डिंग गिवन है यूनिट्स, तो 10 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे तो आप लोगों को 100 आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे 8 और 4 गिवन थी, तो मैंने इनको इनके साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 800 एंड 400 क्वांटिटी आ गई। रेट हमें गिवन था, हम लोगों ने अमाउंट फाइंड आउट किया तो हम लोगों को अमाउंट मिल गया जी टोटल। हम लोगों को ये स्टैंडर्ड की कॉस्ट मिल चुकी है। कॉस्ट देखो, कॉस्ट कैसे निकलती है हमारी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट करके, तो ये क्वांटिटी रेट से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने टोटल निकाली हम लोगों की कॉस्ट। फॉर्मूले में सीधा इसको पुट करना है। ठीक है, एक्चुअल की हम लोगों को ऑलरेडी क्वांटिटी गिवन थी, तो हम लोगों ने इसको रेट से मल्टीप्लाई करा तो हम लोगों की इसकी भी एक्चुअल कॉस्ट निकल आई। अब यहाँ से आगे आप लोगों को सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज़ को क्या करना है जी, पुट। आप लोगों को टेबल आई होप सो अच्छे से क्लियर है क्या किया, अगर आपको देखना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देन फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, सिंपली हम लोगों ने निकाल ली है, माइनस कर दो, -1350 आ गया। सेकंड क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी जो क्वांटिटी है देन स्टैंडर्ड का प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो आप लोगों की जो ए और बी दो है ना हमारे, देखिए यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, पहले आप लोगों ने क्या लेना है, स्टैंडर्ड की आप लोगों की एक्चुअल, यहाँ पे देखिए एक्चुअल की क्वांटिटी लेनी है, देन स्टैंडर्ड के प्राइस की यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट। एक्चुअल की आप लोगों की क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल की क्वांटिटी है 750 और 500 ए एंड बी की, तो यहाँ पे अलग अलग ही लिखेंगे 750 और 500। ठीक है, देन आप लोग क्या करते हो, स्टैंडर्ड के यूनिट्स माइनस एक्चुअल के यूनिट्स, 6 - 7 और 4 - 5, 6 - 7 एंड 4 - 5, इसको सॉल्व कर दोगे, इसका टोटल आ गया आप लोगों का 1250, दैट इज नेगेटिव में। ठीक है, दोनों माइनस के थे, नेगेटिव में। थर्ड क्या निकालते हैं हम लोग, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट बाहर, क्वांटिटी स्टैंडर्ड और एक्चुअल की अंदर। तो स्टैंडर्ड प्राइस का पर यूनिट कितना है, देखिए 6 और 4, तो 6 और 4 बाहर आ गया। ठीक है, अब इन लोगों की क्वांटिटी 800 और 400 माइनस 750 और 550, 8 4 750 500 माइनस करके इसको भी सॉल्व कर लिया। देन आप लोगों ने सिंपली इसकी भी वेरिफिकेशन कर देनी है, जैसे आप लोगों ने पिछले सम्स की है, -1350 है, ये आया -1250, ये आया -100 -1250 प्लस 100 दैट इज 1350 इज इक्वल्स टू इसके है, तो सिंपली वेरीफाई हो जाएगा, कुछ भी आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी सम्स था। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज ऑल्सो वेरी इजी और हमारा लास्ट है आज की इस वीडियो का, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूजेस सुमनिका टॉप्स फॉर टेबल्स फॉर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फाइंड आउट प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट करो, यूसेज वेरिएंस फाइंड आउट करो एंड जॉइंट वेरिएंस फाइंड आउट करो, दैट इज कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सुमनिका पर टेबल 4 स्क्वायर फीट बता रखी है, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा क्या लिख रखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो सुमनिका पर टेबल 4 स्क्वायर फीट, जो आपका स्टैंडर्ड का आप लोग जो भी करोगे ना उसके आपको 4 स्क्वायर फीट आपको यूज़ करना है, उसमें साथ में 4 स्क्वायर फीट के आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड प्राइस पर स्क्वायर फीट का आपको 5 रुपीज़ दे दिया। उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ टेबल, एक्चुअल कितने प्रोडक्शन हुई है, दैट इज़ 1000। अब आप लोग जब अपनी स्टैंडर्ड की कॉस्ट फाइंड आउट करोगे, दैट इज़ 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, आपको स्टैंडर्ड के साथ इसको जोड़ना है, 4 स्क्वायर फीट को याद रखिएगा। ठीक है, सुमनिका एक्चुअली यूज 4300 स्क्वायर फीट्स, जो उसकी एक्चुअल वाली दूसरे की है, ये हम लोगों की स्टैंडर्ड की बता दी ना कि 4 स्क्वायर फीट है, बट इसकी तो हम लोगों को निकाल के दी हुई है, एक्चुअली यूज़ उसने इतनी की 4300 स्क्वायर फीट निकाल के दी हुई है आपको 4300 स्क्वायर फीट, और इसकी परचेज प्राइस क्या है 5.50। बहुत ही सिंपल सम है, बस आप लोगों को 1000 मल्टीप्लाई 5 और 4300 मल्टीप्लाई 5.50 करना है। बस इसमें आपको जो स्टैंडर्ड वाला है इसमें आपको 4 स्क्वायर फीट साथ में लेके चलना है, बहुत ही ईजी सम है। देखिए, पहले मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या किया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर फीट बोला गया था, 5 पर यूनिट रेट। ठीक है, इसमें एक्चुअल में क्या करना है, सिंपली 4300 मल्टीप्लाई बाय 5.50, तो आंसर आ जाएगा -3650। ठीक है, सेकंड मटेरियल को प्राइस वेरिएंस, इसमें क्या करते हो, एक्चुअल क्वांटिटी बाहर ब्रैकेट में स्टैंडर्ड का प्राइस और एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल की क्वांटिटी कितनी है 4300, वो आ गई बाहर,
अब इसका अंदर वाला क्या है, इसका यूनिट्स कितने थे 5 और इसके कितने थे 5.50, ये तो स्क्वायर फीट थे, ये नहीं लेने, 5 और 5.50 माइनस क्या 2150। थर्ड क्या होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस में क्या है स्टैंडर्ड प्राइस मतलब पर यूनिट बाहर, क्वांटिटीज अंदर। तो स्टैंडर्ड का प्राइस कितना था 5 रुपीज़, दैट इज बाहर आ जाएगा। अंदर हमारी क्या जानी है एक्चुअल की क्वांटिटी, मतलब हमारी जो एक्चुअल क्वांटिटी है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी मैंने क्या बताया, कैसे लोगे आप लोग 1000 को 4 स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करके, तो स्टैंडर्ड की 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है जी। उसके बाद एक्चुअल की तो हम लोगों को ऑलरेडी 4300 ही गिवन थी, तो वो एज इट इज़ ले ली, इसको भी सॉल्व कर दिया, आप लोगों का आ गया -1500। अब आप लोग इसकी वेरिफिकेशन तो इजीली कर सकते हो, -3650 -2150 एंड -1500 इन दोनों को ऐड करने पे ये वाली वैल्यू इजीली बन रही है। तो यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन कर रखी है, देखिए इजीली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली गई थी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव वेरिएंस, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके रिलेटेड ये कुछ थ्योरी लिख रखी है, आप लोगों को जस्ट इसको रीड करना है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको ये पॉइंट्स लिख के आने हैं वहाँ पे। देखिए फोरमैन कब रिस्पॉन्सिबल होएगा, फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल इफ द वेरिएंस इज ड्यू, जब हमारा वेरिएंस ड्यू होएगा, ड्यू टू एक्सेसिव वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ठीक है जी। उसके बाद परचेज ऑफिसर कब रिस्पॉन्सिबल होएगा, जब हमारा वेरिएंस ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल होएगा। उसके बाद एंड कोस्ट अकाउंटेंट कब होएगा हमारा रिस्पॉन्सिबल, इफ द वेरिएंस इज ड्यू टू इनकरेक्ट सेटिंग्स ऑफ स्टैंडर्ड, जब इनकरेक्ट सेटिंग्स होंगी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव वेरिएंस, तो आप लोग इसको लिख के आ सकते हो। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लो, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, ठीक है गाइज। आज की वीडियो में इतना ही, 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कवर की हैं। कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स कवर करके दूँ। और अगर गाइज आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको टेलीग्राम पे मुझको ज्वाइन करना है तो आप लोगों को लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को इसके नोट्स वगैरह, किसी भी वीडियो के नोट्स वगैरह अगर चाहिए तो मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।